जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 266 में। इससे पहले मैंने डेली डोज संख्या 265 में आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है लॉर्ड रिपन। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था एवं कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी लिखा था। मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि जितने लोग वीडियोस देख पा रहे हैं वो सभी लोग उससे रिलेटेड फैक्ट्स कहीं से भी ढूंढकर लिखें। अब हम जानते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ चीज़ें। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन थे वो जनतांत्रिक उदार चरित्र के व्यक्ति थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि रिपन को भारतीय शिक्षा सुधार के लिए भी जाना जाता है, ठीक। इसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि आप सभी को पता होगा कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई, लेकिन हर 10 साल पर वह जनगणना शुरू होना चालू हुआ लॉर्ड रिपन के समय से ही 1881 ईस्वी से, ठीक है। एक फैक्ट और भी आप ध्यान देंगे कि लॉर्ड रिपन ने भारत में 1881 ईस्वी में ही फैक्ट्री एक्ट लाया। और फैक्ट्री एक्ट लाने के तहत उन्होंने किया क्या कि श्रम विधि का प्रारंभ किया, जिसके तहत बाल श्रम यानी कि बच्चों के मजदूरी पर रोक लगाया, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे जिससे मैंने संबंधित आपसे प्रश्न पूछा था कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने भारत में 28 मई 1882 ईस्वी में लाया, ठीक। और यही वजह है कि उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ला करके भारतीय शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन भी लॉर्ड रिपन ने ही किया। तो इस तरह से इनके जितने भी कार्य थे वो भारत के हित में थे, इसीलिए इन्हें भारत के प्रति उदार जनतांत्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या आज के डेली 266 के पहले प्रश्न संख्या की तरफ। लंदन स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम क्या रखा जाएगा? उत्तर है गुरु नानक मार्ग। अब ध्यान देंगे आप कि ऐसा रीजन क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1857 के सैनिक विद्रोह को दबाने का जो सबसे ज्यादा प्रयास किया था वो किसने किया था? हेनरी हैवलॉक ने। तो इसलिए हमने सबसे पहले चर्चा करी हेनरी हैवलॉक पे। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि हेनरी हैवलॉक का नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग ही क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जो हेनरी हैवलॉक रोड है वहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा गुरु नानक का है, ठीक है। और यही वजह है कि उस हैवलॉक रोड का नाम बदल करके और गुरु नानक देव मार्ग किया जा रहा है, ठीक है। जब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वहां है तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां है? तो वो गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर किस गुरु से संबंधित है? तो जो हरमिंदर साहिब हैं इन्हीं के गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहां है? पंजाब में, ठीक है। और यहां पर जब हमने बात की थी लंदन की, तो लंदन से रिलेटेड भी एक दो फैक्ट्स जान लेते हैं हम कि लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है या फिर ब्रिटेन का है, इसी की राजधानी है, ठीक है। जहां की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि हमारे यहां क्या है कि टोटल डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि वहां पर महारानी का शासन है, साथ ही साथ संसदीय प्रणाली भी है। इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार को क्या कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही है। हमारे यहाँ सिर्फ लोकतंत्र है और उनके यहाँ क्या है? संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही। इसमें होता क्या है कि वहाँ की संसद कोई कानून बनाई और इसके बाद फाइनली हस्ताक्षर होगा महारानी का। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो महारानी को उस पर साइन करना ही है किसी भी स्थिति में। वो ऐसा नहीं है कि उनका अपना विवेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर कोई कानून बना, इवन अगर महारानी के मौत का भी फरमान हो तो और संसद के द्वारा पारित किया जा चुका हो तो महारानी को उस पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह एक स्टैचू मात्र हैं। ठीक, एक बात और भी ध्यान देंगे कि जब बात लंदन की आई है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम का, जो जीएमटी आप सुनते हैं और कहते हैं कि भारत में 5.5 घंटा ज़्यादा है। ठीक, तो जीएमटी की शुरुआत यहीं लंदन से हुई थी और जीएमटी का यूज़ क्यों किया जाता है? समय जानने के लिए। ठीक, अब एक बात और भी आपको मैं बताता चलता हूं कि एक बार आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे। और यहाँ की जो राजशाही साम्राज्ञी हैं उनको साम्राज्ञी बोला जाता है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? उत्तर है हुबली स्टेशन, कर्नाटक। ध्यान देंगे, मैंने कहा है हुबली, तो हुबली कहेगा तो कर्नाटक और हुगली कहेगा तो कोलकाता। ठीक है, अब यहां से एक बात ध्यान देंगे कि जब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है अभी, तो उससे पहले कौन था? तो आपने नाम सुना होगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। ठीक, तो अब तक गोरखपुर जो है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म रहा, लेकिन आने वाले समय में हुबली स्टेशन जो कर्नाटक में स्थित है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी के दिन घर से निकलना प्रतिबंधित है? उत्तर है पंजाब। अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बंडोरे। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? उत्तर है मुंबई, और मुंबई के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और आप सभी को पता है कि कोविड में सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो दिल्ली के बाद मुंबई की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? उत्तर है 9.5%। अब ये फिच है क्या? तो ध्यान देंगे कि फिच एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक, और यह कहां की रेटिंग एजेंसी है? तो यह अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, और टॉप 3 अमेरिकन रेटिंग एजेंसी जो हैं उनमें से एक फिच भी है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि जो टॉप 2 हैं, यानी कि टॉप 3 में से 2 बाकी जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है मूडीज और एक है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ठीक है, और इसके बाद तीसरा कौन हो गया? फिच। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि फिच रेटिंग एजेंसी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जॉन नॉलेस फिच हैं। और कब यह बना था? तो 1914 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर 2 जगह पे है, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में भी। तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, और इस फिच ग्रुप के, या जो फिच रेटिंग एजेंसी है, इसके ग्रुप के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो पॉल टेलर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 5 जून 2020 तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितनी हो जाएगी? उत्तर है 501.70 बिलियन डॉलर। हमने अभी कल के ही डेली डोज में आपको बताया था कि हर सप्ताह यह विदेशी मुद्रा का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो अब 29 जून तक का मैंने आपको बता दिया था, और आज 29 मई तक का आपको मैंने बता दिया था, और आज बता रहा हूं मैं 5 जून तक का कितना हो जाएगा? 501.70 बिलियन डॉलर। बाकी इससे रिलेटेड कौन ये मुद्रा के बारे में बताता है, कौन आकलन करता है, इसका चर्चा मैंने पिछले डेली डोज में किया है, वहां से आप देख लेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किसे मेडल ऑफ द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है शोभा शेखर। अब शोभा शेखर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? क्योंकि यह भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ध्यान देंगे इनसे संबंधित जो बातें हैं कि भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक कौन है? तो उत्तर होगा शोभा शेखर, और इनको ही मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाना है। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यह मॉन्ट्रियल में स्थित जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है वहां की कलाकार और लेक्चरर हैं। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इनको जो है वो
ऑस्ट्रेलिया की जो क्वीन है उनके जन्मदिन पर 2020 में सम्मानित किया जाना है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इनको यह सम्मान क्यों मिल रहा है, तो इन्होंने देश सेवा और एक विशेष समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है, जिसकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। अब देश सेवा में इन्होंने किस तरह का कार्य किया है, तो जो घरेलू स्तर पे महिलाओं की जीवन स्थिति है या फिर घरेलू स्तर पे जो आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं है उसको उत्कृष्ट लेवल पे ले जाने का कार्य इन्होंने किया है, जिसकी वजह से इन्हें यह सम्मान मिलना है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और वहां की कैपिटल क्या है कैनबरा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप शुरू किया है? उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, और अभी वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भारत सरकार में? तो राधा मोहन सिंह है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप राधा मोहन सिंह का नाम ध्यान पे रखेंगे। अगले प्रश्न की संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1988। अब ध्यान देंगे NHAI से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यह जो है वो भारत सरकार का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, कब बना था? तो आपने देखा 1988 में। किस एक्ट के तहत बना था? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत बना था, सेक्शन 16 के पार्ट 1 के तहत। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे योगेंद्र नारायण। ठीक है, और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सुखवीर सिंह संधू। कौन है? सुखवीर सिंह संधू, जो कि अभी 2019 अक्टूबर में बने हैं। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि NHAI किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ठीक है, तो यह है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, जो कि अभी कौन है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? नितिन गडकरी, जिनको कि पूरा भारत इनकी कार्यप्रणाली के लिए जानता है। हेडक्वार्टर कहां है NHAI का? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। केरल में स्थित गुरुवायर मंदिर किस देवता का मंदिर है? उत्तर है भगवान विष्णु का। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रेटर झील का पानी गुलाबी रंग में बदल गया? उत्तर है लोनार झील, महाराष्ट्र। अब जैसे ही बात लोनार झील की आती है तो झील से संबंधित एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया जाता है कि यह मीठे पानी का है, खारे पानी का है। ठीक, तो जो लोनार झील है वह खारे पानी का झील है, और अभी अभी आपने देखा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में कहां पर है? तो यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। कैसे निर्माण हुआ था इसका? तो इसका निर्माण पृथ्वी पर एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन है? तो ध्यान देंगे दूसरा शहर है मुंबई, लेकिन पहला शहर कौन है? चेन्नई। तो पहला शहर कौन हुआ? चेन्नई, और दूसरा शहर कौन हुआ? मुंबई। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य के तौर पे आता है ओडिशा, और पहला राज्य अगर पूछ दे तो ओडिशा, पहला शहर पूछे तो चेन्नई, और दूसरा शहर पूछे तो मुंबई। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ, क्योंकि 13 में वही प्रश्न है, सिर्फ पहला नंबर पूछा गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 की तरफ। भारतीय गौर का पहला संख्या अनुमान अभ्यास कहां किया गया है? उत्तर है नीलगिरी में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारतीय गौर यानी बाइसन का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर है बोस गोरस, और ये स्टैटिक प्रश्न है, इनको आप याद रखेंगे। किस मिशन के तहत मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान की जा रही है? उत्तर है सागर। अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब पंचवटी योजना का थीम क्या है या फिर क्यों यह योजना शुरू की गई है? तो ध्यान देंगे कि पंचवटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अपने इस चालू वित्त वर्ष में ही लगभग 100
पार्क खोलने पर विचार कर रही है। अब पार्क क्यों खोल रही है? क्योंकि जो उस राज्य के वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। पार्क खोलने से होगा क्या कि उस पार्क में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सभी उस पार्क में लगाई जाएंगी, जिससे कि होगा क्या कि जो लोग हैं वो पार्क में टहलने जाएंगे, उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यह पंचवटी योजना शुरू करने का निश्चय कर रहा है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। तो यह जो ग्रामीण विकास मनरेगा की योजना है उसी के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और वहां पर सरकार किसकी है? तो बीजेपी गवर्नमेंट की है। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस देश का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित की है? उत्तर है EPCH। ठीक है, अब देखिए EPCH का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इसके अंतर्गत होगा क्या कि EPCH के अंतर्गत जो हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाएंगे उनका क्या होगा? प्रमोशन किया जाएगा और बाहर एक्सपोर्ट कराया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 2011 होना चाहिए, गलती से यहाँ 2008 लिखा गया। और ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है क्या? तो आपने एक शब्द सुना होगा FSSAI, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, कभी कभी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे देता है, ध्यान देंगे सिक्योरिटी नहीं, स्टैंडर्ड अथॉरिटी होगा। ठीक, और यह बना था अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक, तो 2006 अधिनियम के तहत बना था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, और इसकी वर्तमान में अध्यक्षा कौन है? रीता तेओतिया। और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं पवन कुमार अग्रवाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की 500 की सूची में से कितने भारतीय संस्थान हैं? उत्तर है 8। कितने? 8। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा डेली डोज। और हम आज आपसे एक बार फिर से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, फलों को पकने में पौधे का कौन सा हार्मोन मुख्य होता है? मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको याद हो आंसर या नहीं हो, अगर याद नहीं है तो गूगल कीजिए, कहीं से भी आंसर ढूंढिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगर आप लिख देंगे और सर्च करेंगे तो उस दौरान आपको एक मेमोरी बनेगा और आपसे वो प्रश्न इजीली याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद।